हरिः ओं श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। हरिः ओं नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वंशी विभूषित करानवनीरदाभात पीताम्बरं दरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिन्दुनेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्व अहं न जाने। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमनंग मदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। उल्लंघ्य सिंधो सलिलं सलीलं यः शोकवहिनी जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लंकां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। प्रेम से बोली सीतारामचंद्र भगवान की जय, राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, अनंत बलवंत हनुमंत महाराज की जय। जगत जननी जगदम्बा माँ जानकी मैया की जय। सब देवतन की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सभी संत वृंद, पूज्य आचार्य संत वृंद और विप्रों के चरणों में बारंबार नतमस्तक होकर प्रणाम करते हुए श्री सीताराम जी के कथा प्रसंग गत सप्ताह में भगवान श्री राम जी और माता जानकी जी के विवाह प्रसंग का क्रम चल रहा था, जो कथा बीच में अधूरा रह गया और उसी क्रम को पुनः क्रम में लेते हुए आगे की कथा कहने का प्रयास करूंगा। संतों के कृपा से, संतों के वाणी का आश्रय लेकर, उन्हीं के चरणों के चरण रज को नतमस्तक सिर पर चढ़ाकर तिलक करके उन्हीं के गुणगाथा भगवान श्री सीताराम जी के गुणगान करने का प्रयास करूंगा। कथा प्रसंग हुआ था कि अवध, जनकपुर से दूत गए हैं अवध में। दशरथ जी महाराज को पत्रिका देते हैं। दशरथ जी महाराज पूरे अपनी सभा को वह पत्रिका पढ़कर सुनाते हैं। फिर श्री वशिष्ठ जी महाराज के पास जाते हैं और वशिष्ठ जी महाराज को सारी पत्रिका पढ़कर पुनः सुनाते हैं। और वशिष्ठ जी महाराज दशरथ जी महाराज से कहते हैं कि तुम कह सदा, तुम कह सर्वकाल कल्याण, तुम कहूँ सर्वकाल कल्याण, असजहूँ बरात बजाई निशाना। कहते हैं कि हे राजन, आप बाजा बजाकर और खुशी के साथ बारात साजिए। फिर श्री दशरथ जी महाराज रानीवास में जाते हैं और सभी रानियों को पुनः पत्रिका पढ़कर सुनाते हैं। और सभी रानियां जो हैं ब्राह्मणों को, याचकों को दान कर रही हैं। मंगल गीत हो रहा है। फिर भरत जी महाराज से कहे कि राम जी के विवाह की बारात की तैयारी करिए। ऐसे ऐसे करते करते बात एक कान से दूसरे कान तक पहुँचते पहुँचते तीनों भुवन में यह बात प्रचारित हो गया। बाबा लिखते हैं, संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि जनक सुता रघु
वीर विबाहु। जनक सुता रघुवीर विबाहु। जनक सुता रघुवीर विबाहु। असकल भुवन भरी रहाउ छाहु। सकल भुवन भरी रहाउ छाहु। कहते हैं भुवन चारि दस भराउ छाहु। जनक सुता रघुवीर विबाहु। सुनि शुभ कथा लोग अनुरागे। अमग गृह गली वारन लागे। 14 भुवन में इस बात की सूचना मिल गई और सभी लोग अपने अपने घर गली सवारी हाथी घोड़ा रथ सबको सजा रहे हैं। अत्यंत 14 भुवन में उत्साह का माहौल है। सब लोग अत्यंत हर्षित हैं। मंगलमय निज निज भवन लोगन रचे बनाए। अबिथि सिंच चतुर सम चौके चारु पुराई। बाबा कहते हैं कि लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना लिया। गलियों और चतुर सम से सींचा और सुंदर चौके पुरवाए। इस तरह से पुरवासी अपना तैयारी कर रहे हैं बारात जाने के लिए। अपने अपने रथ घोड़े वाहन को सजा रहे हैं। बाबा कहते हैं कि गावहि सुंदर मंगल गीता। लय लय नाम राम यरु सीता। बहुत उछाहु भवन अति थोरा। अमानहु उमगी लाचहु ओरा। कहते हैं कि सुंदर स्त्रियां श्री राम जी और माता जानकी जी के नाम ले लेकर मंगल गीत गा रहे हैं। उत्साह बहुत है। महल अत्यंत ही छोटा है। इसमें मानो वह उत्साह चारों ओर उमड़ चला है। बाबा कहते हैं कि शोभा दशरथ भवन कहाँ को कभी बरने पार। जहाँ सकल सुर शीस मणि राम लीन अवतार। उस दशरथ जी के दरबार को महल का वर्णन कौन कवि कर सकता है, जहाँ पर रघुकुल के मणि समस्त देवताओं के शिरोमणि भगवान श्री राम ने अवतार लिया है। कोई वर्णन नहीं कर सकता। अभूप भरत पुनि लिए बोलाई। अभूप भरत पुनि लिए बोलाई। अहय गय चंदन साजहु जाई। भरत जी महाराज से कहते हैं कि हे भरत, तुम जाकर है हाथी घोड़ा रथ सब सजाइए, सबको सजाने का आदेश दीजिए। अचलहूँ बेगी रघु वीर बिबराता। अचलहूँ बेगी रघु वीर बराता। सुनत पुलक रे दो भ्राता। ऐसा सुनते ही जब दशरथ जी महाराज ने कहा कि हे भरत जी, हे शत्रुघ्न जी, तैयारी करिए, राम के बारात चलना है, राम के बारात को सजाइए। दोनों भाई अत्यंत प्रसन्न हो गए और जाकर सभी साहनी को, जो घुड़सवार थे, रथ सवार थे,
रथ चालक थे, सारथी थे, सबको आदेश दे दिए। सब लगे अपने अपने घोड़े, हाथी, ऊंट, रथ को सजाने। भरत सकल साहनी बुलाए, आय सुदीन मुदित उठि धाये। और सब अपने अपने हिसाब से तैयारी करने लगे। कहते हैं कि वाहनया परया नेक विधान, अशिविका सुभग सुखासन जाना। अतिन चढ़ी चले विप्रवर वृंदा, अजनु धरे सकल श्रुति छंदा। कहते हैं बाबा कि सुंदर पालकियां, सुख से बैठने योग्य तमताज और रथ आदि और भी अनेकों प्रकार की सवारियां हैं। उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मण के समूह चढ़कर चले, मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारण करके चल पड़े हैं। रथ सारथ और एक रथ पर ब्राह्मणों का समूह चल पड़ा। सबके उर निर्भर हरसो पुरित पुलक शरीर, अकबहि देखिबे नयन भरी राम लखन दो वीर। सब ललायित हैं, हर्षित हैं, उत्साहित हैं कि राम जी और लक्ष्मण जी का दर्शन कब हो, कब मैं जनकपुर पहुँचूं। इस तरह से बारात की तैयारी हो रही है। गरजहि गज घंटा धुनि घोरा, रथ रव बाजी हिंस चहुओरा। कहते हैं हाथी गरज रहे हैं, उनके घंटों की भीषण आवाज सुनाई दे रही है। चारों ओर रथ की घरघराहट और घोड़ों की हिनहिनाहट सुनाई दे रही है। अनिदरी धनहि घूर मरहि निशाना, अनिज पराई कछु सुनियन काना। बादलों को निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं, किसी को अपनी बात भी सुनाई नहीं दे रहा है। दूसरे की बात तो छोड़ो, इतना घनघोर आवाज है, इतना उत्साह है, इतना उमंग है कि किसी को एक दूसरे का बात नहीं सुनाई दे रहा है। महावीर भूपति के द्वारे, रज होई जाए पसान पचारे। कहते हैं रन होई रज होई जाई पसान पवारे। इतना भीड़ है कि वहाँ पत्थर यदि गिर जाए, यदि पत्थर हो तो वो भी धूल बन जाए। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भीड़ हो रही है कि वहाँ पत्थर फेंका तो वह भी पिसकर धूल बन जाए। चढ़ी अटारिन देखहि नारी, लिए आरती मंगल थारी। अपने अपने अटारियों पर चढ़कर औरतें, स्त्रियां विवाह के उत्सव को देख रही है और मधुर मधुर गीत गा रही है। सब आरती लिए हुए, मंगल आरती लिए हुए, मंगल थाल लिए हुए और इंतजार कर रही है। अदौर तरुचिर भूप। इसके बाद श्री सुमंत्र जी महाराज 2 रथ सजाते हैं। कहते हैं बाबा कि तब सुमंत दुई चंदन साजे, अजोते रवि हय निंदक बाजी। तब सुमंत्र जी महाराज ने जो विशेष रथ को सजाए और उस रथ को सजाकर उसमें घोड़े ऐसे लगे हुए हैं जो
जेते रवि हय निंदक बाजी। जो भगवान सूर्य के जो रथ में घोड़े हैं वो भी उन घोड़ों के सामने लज्जित हो रहे हैं। ऐसे घोड़े उन दोनों रथों में जोते गए हैं, लगाए गए हैं। और उस रथ को सजाकर श्री सुमंत्र जी महाराज दशरथ जी महाराज के पास लाते हैं। दो रथ रुचिर भूप पहियाने, नहीं सारद पही जाई बखान। कहते हैं कि दो रथ सजाकर श्री दशरथ जी महाराज के पास लाते हैं और रथ इतना विचित्र है, इतना सुंदर सजावट है कि जिसका वर्णन शेषनाग जी और माता सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। राज समाज एक रथ साजा, दूसर तेज पुंजयति भ्राजा। एक रथ पर राज समाज राजसी समान सजाया गया और दूसरा जो तेज पुंज और अत्यंत ही शोभायमान रथ था उस पर कहते हैं, बाबा लिखते हैं कि तेहि रथ रुचिर वशिष्ठ कहूँ, हरसी चढ़ाई नरेश, आप चले चंदन सुमिरी, हर गुर गौरी गणेश। और दूसरा जो अत्यंत विचित्र रथ था उस पर श्री दशरथ जी महाराज ने वशिष्ठ जी को बैठाए। तेहि रथ रुचिर वशिष्ठ कहूँ, हरसी चढ़ाई नरेश। अत्यंत हर्षित होकर श्री वशिष्ठ जी महाराज को उस दिव्य रथ पर बैठा रहे हैं और खुद एक रथ पर राजसीमान और दूसरे रथ जो तेज पुंज था, अत्यंत ही शोभायमान था, उस पर श्री वशिष्ठ जी महाराज को बैठाते हैं और शिव, गुरु, गौरी और गणेश जी का स्मरण करके रथ पर चढ़ जाते हैं। दूसरे रथ पर श्री दशरथ जी महाराज चढ़ते हैं, बैठते हैं। शिव जी, गुरु, गौरी और गणेश को स्मरण करके प्रणाम करके सहित वशिष्ठ सोहने कैसे, असुर गुर संग पुरंदर जैसे। कहते हैं बाबा कि श्री वशिष्ठ जी महाराज के साथ दशरथ जी महाराज ऐसे शोभा दे रहे हैं जैसे देवताओं के गुरु बृहस्पति जी के साथ देवताओं के राजा इंद्र शोभा देते हैं। अकरी कुल रीति वेद विधि रावो, देखी सबहि सब भांति बनाओ। कहते हैं कि वशिष्ठ जी के साथ कुल के रीति के अनुसार सब कार्य करके तथा सबको सब प्रकार से सजे देखकर दशरथ जी महाराज ने आदेश दिया, सुमिरि राम गुरु आय सुपाई, चले महीपति शंख बजाई। राम जी का सुमिरन किए, गुरु से आदेश लिए और शंख की ध्वनि के साथ बारात देखकर देवता हर्षित हुए और शंख के ध्वनि के साथ बारात आगे बढ़ गई। श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजा कर चले। जब दशरथ जी महाराज और वशिष्ठ जी महाराज चले तो ब्राह्मणों ने शंख नाद किए और वेद उच्चारण हो रहा है। अभयऊ कोलाहल हय गय गाजे, अव्योम बरात बाजने बाजे। कोलाहल हो गया, अत्यंत शोर हो गया। हय गय गाजे,
बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने लगे आकाश में, और बारात में बाजे बज रहे हैं। तुरग नचा वही कुंवर बर, अयकनी मृदंग निशान। नगर नट चित वही चकित, अडगहीन ताल बंधान। जो घोड़सवार हैं वो घोड़े को नचा रहे हैं, घोड़े का खेल करवा रहे हैं, और ऐसी बारात जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हजारों मुख से शेष नाग जी और माता सरस्वती जी भी उस राम जी के बारात का वर्णन नहीं कर सकती। इतना विचित्र, इतना सुंदर, इतना मनोहारी बारात है। कहते हैं बाबा कि बनई न बरनत बनी बराता, अहो ही सगुन सुंदर सुखदाता, हो ही सगुन सुंदर सुखदाता। बनई न बरनत बनी बराता, हो ही सगुन सुंदर सुखदाता। अत्यंत शुभ सगुन हो रहे हैं, जो भी सगुन हो रहे हैं सब सगुन हो रहे हैं, और बारात ऐसा विचित्र जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। दाहिन काग सुखेत सुहावा, अनुकूल दरस सब काहू पावा। कहते हैं कि दाहिनी ओर कौवा सुंदर खेत शोभा पा रहा है, नेवले का दर्शन भी सब किसी ने पाया। सानुकूल बह त्रिविध बयारी, सघट सवाल आव बर नारी। आहा, जितने भी सगुन हो रहे हैं सब लोग जाते हुए सारे मंगल सगुन का दर्शन करते हुए जा रहे हैं। बारात तो अवध से चल दिया, आगे का वर्णन अगले एपिसोड में करने का प्रयास करूंगा। यदि कोई त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सभी को सादर प्रणाम, अपने वाणी को देता हूँ विराम। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम।